दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन बिना किसी को बताए चुपचाप शिवलिंग पर चढ़ा देना, ये एक छोटी सी चीज रातों रात मालामाल हो जाओगे। आपकी किस्मत ऐसी करवट लेगी जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि शिवरात्रि की रात एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और जो व्यक्ति इस दिन का महत्व जानता है और इस दिन ये छोटी सी चीज चुपचाप शिवलिंग पर अर्पित कर देता है, उस व्यक्ति की सोई किस्मत भी जाग जाती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी बार बार रुकावटें आती हैं, आपके बनते बनते काम बार बार बिगड़ जाते हैं, काफी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता आपके हाथ नहीं लगती, आपके घर पर परिवार में बहुत तनाव रहता है, मन बहुत बेचैन रहता है, पैसा आपके पास टिकता ही नहीं है, और यदि आप भी सभी तरफ से हार चुके हो, अब आपको भी यदि कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको वह रहस्य बताने वाले हैं जो प्राचीन परंपराओं में छुपा हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, और बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं, और इसी कारण ज्यादातर लोग शिवरात्रि के इस महापर्व का सही से लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि लोगों को दोस्तों इस दिन का महत्व पता ही नहीं है। आप क्या करते हैं? आप शिवरात्रि के दिन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, सुबह उठकर स्नान कर कर अपने घर के नजदीक जो भी शिव मंदिर होता है वहां पर जाते हैं, एक लोटा जल महादेव को अर्पित करते हैं, और आपके मोहल्ले में, आपके शहर में जो भी प्रसिद्ध शिव मंदिर होता है, आप वहां जाकर दर्शन करके आ जाते हैं। बस इसके अलावा आप इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे देवों के देव महादेव की कृपा आप पर विशेष रूप से बने। दोस्तों, देवों के देव महादेव बहुत भोले हैं, बहुत दयालु है। अपने भक्तों के द्वारा किए गए हर एक छोटे काम से वह बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और जिस भी व्यक्ति पर एक बार बाबा महाकाल की कृपा बन जाती है, उस व्यक्ति को जीवन में दोबारा पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज किस वीडियो में दोस्तों हम क्या आपको एक ऐसा ही उपाय बताने वाले हैं, एक ऐसा ही रहस्य बताने वाले हैं जो प्राचीन परंपराओं में कई कई सालों से छुपा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन समय के बड़े बड़े राजा महाराजा इस उपाय को किया करते थे। अपना भंडार भरने के लिए इस उपाय को वह किया करते थे, अपने घर में मां अन्नपूर्णा की कृपा बनाए रखने के लिए, मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए, ताकि उनकी रसोई कभी खाली ना हो और उनकी तिजोरियां हमेशा धन, दौलत और आभूषणों से भरी रहे। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, और आपके घर में सुख शांति बनी रहे, संतान सुख आपको मिले, हंसी खुशी आपके घर में आए, तो बेटा आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो बात कोई साधारण बात नहीं है। यदि आपने दोस्तों ये सच्चाई सुन ली, और यदि ये छोटी सी चीज शिवरात्रि के महापर्व पर यदि आपने शिवलिंग पर अर्पित कर दी, तो इसका प्रभाव बहुत अद्भुत पड़ेगा। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, शिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक बहुत ही पवित्र दिन है, एक बहुत ही पवित्र रात है, जब सृष्टि में भगवान शिव तत्व सबसे अधिक जागृत होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों के बेहद करीब होते हैं और उनकी सारी मनोकामनाओं को, सारी भावनाओं को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, और यही कारण है कि लोग इस दिन पूरी पूरी रात जागकर भजन करते हैं। कोई रुद्राभिषेक करता है, तो कोई बड़े बड़े अभिषेक का आयोजन करता है, कोई महाआरती का आयोजन करता है, और कुछ लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं,
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सिर्फ पूजा करने से ज्यादा जरूरी है श्रद्धा और सही भाव, क्योंकि शिव बहुत भोले हैं, भगवान शिव बहुत दयालु हैं। नहीं, उन्हें दिखावा पसंद नहीं, बल्कि उन्हें केवल केवल सच्चा मन पसंद है। पुरानी कथाओं में दोस्तों वर्णन किया गया है कि जो भक्त बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी को बताए शुद्ध मन से शिवलिंग पर यदि केवल और केवल एक लोटा जल भी अर्पित करता है तो उसकी सारी बाधाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है, उसके जीवन में आने वाली सारी रुकावटों का सर्वनाश हो जाता है। शिवरात्रि की रात को एक आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि छोटे छोटे कर्म भी बड़े परिणाम दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवरात्रि के दिन यदि आप सच्चे मन से किसी गरीब को एक रोटी का दान कर दो या उसे एक कपड़े का दान कर दो तो महादेव की साक्षात नजर आप पर पड़ जाती है। कई सारे लोग इस दिन उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन और शरीर शुद्ध होता है, ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और शिव का नाम जपने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। लेकिन दोस्तों, यदि आप सच्चे मन से महादेव को खुश करना चाहते हो, सच्चे मन से बाबा महाकाल की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो इस दिन दिखावे से ज्यादा दया करना। जी हाँ दोस्तों, आजकल के समय में लोग केवल और केवल दिखावा करने लग गए हैं। कोई बहुत बड़े बड़े भंडारों का आयोजन करता है, बहुत अच्छी बात है, आप एक भूखे को भोजन खिला रहे हो, एक गरीब को भोजन खिला रहे हो, लेकिन आप उन भंडारों में अपने बड़े बड़े फोटो लगाते हैं कि ये भंडारा इस व्यक्ति की ओर से रखा गया है, इस भंडारे में इस व्यक्ति ने इतना दान दिया है, इस व्यक्ति ने इतना आटा दिया है, तो इस व्यक्ति ने इतना घी इतना तेल का दान दिया है। यह दिखावा शिव को बिल्कुल पसंद नहीं। यदि आप किसी गरीब की, किसी असहाय की सहायता करना चाहते हो तो दिल से करो, दिखावे से नहीं। देखिए, करने वाले सब शिव है, दान देने वाले भी शिव है, भोजन बनाने वाले भी शिव है और भोजन खिलाने वाले भी शिव हैं। इसीलिए आप अपना नाम कहीं पर भी मत दिखाइए, अपने फोटो मत लगाइए, खुद का प्रचार कर कर दिखावा मत करिए। इससे कभी भी महादेव खुश नहीं होंगे। उन्हें तो केवल सच्चा मन पसंद है, केवल सच्ची श्रद्धा पसंद है। साथ ही दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि आखिर शिवरात्रि का दिन इतना खास क्यों है? तो इसका कारण ये है कि यह वह रात मानी जाती है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ, जब सृष्टि की ऊर्जा संतुलित हुई और साधना का द्वार सबसे ज्यादा खुला होता है। यही वजह है कि इस दिन किए गए संकल्प जल्दी फल देते हैं। अगर आप जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं, रिश्तेदार सही से बात नहीं करते, मन में हमेशा असफलता का डर लगा रहता है, तो शिवरात्रि का दिन आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आ रहा है, बड़े बड़े अवसर आपके लिए लेकर कर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ध्यान रखना, भगवान शिव को बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें बस आपका सच्चा भाव चाहिए। कई बार लोग मंदिर जाते हैं, लंबी लंबी पूजाएं करते हैं, घंटों घंटों तक बैठकर पूजा करते हैं, लेकिन मन में केवल अहंकार या दिखावा होता है। केवल यही कहते हैं कि भगवान हमें पैसा दे दो, जैसे कि वह पूजा करेंगे और भगवान उन्हें वहीं प्रकट होकर पैसा दे देंगे। इस तरह के भाव लोग मन में रखने लगते हैं। लेकिन यदि आपने सच्चे मन से भगवान शिव को केवल एक लोटा जल चढ़ा दिया तो यकीन मानना, भगवान शिव आपके घर में इतना भंडार भर देंगे जिसकी आप कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए दिखावा मत करिए। एक साधारण व्यक्ति जो चुपचाप श्रद्धा से एक छोटी सी भेंट चढ़ाता है,
उसे भी शिव की कृपा मिल जाती है। यही भगवान शिव का सरल स्वभाव है। शिवरात्रि की रात मंदिर में घंटियों की आवाज, मंत्रों का उच्चारण और भक्तों की आस्था वातावरण को बहुत दिव्य बना देती है। और इस दिन दोस्तों, यदि आप दिल से कोई सच्ची सेवा करना चाहते हैं, यदि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, आप किसी को कोई दान नहीं दे सकते, आप बड़े बड़े भंडारों का आयोजन नहीं कर सकते, आप किसी गरीब को कपड़ों का दान नहीं दे सकते, तो एक सच्ची सेवा बता रहा हूं, केवल वह कर लेना, भगवान शिव आपसे बहुत खुश होंगे। आपके घर के नजदीक में जो भी शिव मंदिर हो, जहां पर भी भगवान शिव का मंदिर हो, वहां चले जाइए। ये काम आपको केवल शिवरात्रि के दिन नहीं करना, ये आपको हर सोमवार करना है। हर सोमवार का नियम बना लीजिए, या हर मंगलवार हफ्ते में किसी भी एक दिन का नियम बना लीजिए, या नियम ना बना सको तो हफ्ते में किसी भी एक दिन जब आपको समय मिल जाए तब अपने घर के पास वाले शिव मंदिर में जाइए। लेकिन मंदिर में जाने से पहले अच्छे से खुद को शुद्ध कर लेना, अच्छे से स्नान कर लेना। सुबह सुबह के समय 6 से 7 बजे के बीच के समय में आपको अपने एक घर के पास वाले शिव मंदिर में चले जाना है। अब वहां जाकर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। पहले तो दर्शन करिए, उसके बाद उस पूरे मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के अंदर और बाहर जहां जहां भक्तों का आगमन होता है, भक्तों का जमावड़ा होता है, उस जगह की साफ सफाई कर दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए, मंदिर के अंदर पोछा लगा दीजिए। अब आप में से कई सारे लोग इसे छोटा काम समझेंगे, वह सोचेंगे कि अरे हम किसी मंदिर में जाकर झाड़ू या पोछा क्यों लगाएं। दोस्तों, आप अपने घर में भी झाड़ू पोछा लगाते हो ना, या नहीं लगाते हो? कमेंट में बताओ। घर भी एक मंदिर है, और मंदिर तो साक्षात भगवान का घर होता है, तो भगवान के घर में झाड़ू लगाने में कैसी शर्म? जब हम अपने घर में झाड़ू पोछा कर सकते हैं, तो भगवान के घर में, भगवान के द्वार पर झाड़ू पोछा करने में कैसी शर्म? अरे, सच्ची सेवा तो यही है, जो धन से सेवा नहीं कर सकता वह मन से और तन से सेवा करिए। बस दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि सेवा में और लालच में बहुत बड़ा अंतर होता है। अपने अंदर से अहंकार को और लालच को समाप्त कर देना और सच्चे मन से सेवा करना। फिर आप देखना, धीरे धीरे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी, आपका मन शांत होने लगेगा और आप सही फैसले लेने लगोगे। और यह दोस्तों कोई संयोग नहीं है, यह साक्षात शिव की आप पर कृपा है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि शिवरात्रि के दिन आपको वह कौन सी छोटी सी वस्तु है, वह कौन सी चीज है जो चुपचाप बिना किसी को बताएं शिवलिंग पर चढ़ा देना है। देखिए दोस्तों, आप शिवरात्रि पर जो भी नियम अपनाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वह सब नियम आपको अपनाने ही। हम कोई नियम आपको बंद करने का नहीं कह रहे। जो कुछ अभी तक आप करते आए हैं, अभिषेक करते आए हैं, सब करिए। लेकिन ये छोटा सा उपाय जो हम बता रहे हैं, ये भी जरूर करना शिवरात्रि के दिन। दोस्तों, किसी भी शिव मंदिर जाकर यदि हो सके तो उसी मंदिर में जाइएगा जहां आप अक्सर जाते रहते हो। जी हां दोस्तों, जिस मंदिर में आपका रोजाना आना जाना लगा रहता है, उस मंदिर में जाएंगे तो बहुत अच्छा। यदि वह मंदिर छोटा सा ही मंदिर क्यों ना हो, देखिए बड़े बड़े प्राचीन मंदिर, चाहे उज्जैन का बाबा महाकाल का मंदिर ले लीजिए, केदारनाथ धाम ले लीजिए, या बड़े बड़े प्राचीन मंदिर ले लीजिए, या आपके गली मोहल्ले का छोटे से छोटा शिव मंदिर ले लीजिए, सब जगह साक्षात शिव विराजमान है, सब जगह महादेव विराजमान है। इसीलिए आपको किसी भी मंदिर की कभी भी तुलना नहीं करना है। आप जिस मंदिर में
अक्सर जाते हैं उस मंदिर देर में जाइए, क्योंकि आपका मन वहां लगा हुआ है और भगवान आपके मन को देखते हैं। आप सच्चे मन से उस मंदिर में जब जाएंगे तो आप दिल से सेवा कर सकेंगे। इसीलिए हम तो यही कहते हैं कि जिस मंदिर में आप अक्सर जाते हैं शिवरात्रि के दिन, उस मंदिर में जाइए बिना किसी दिखावे के, बिना किसी को बताए। शिवलिंग पर एक साबुत सुपारी जी, हाँ दोस्तों बहुत ध्यान से मेरी बात समझ लेना, एक साबुत सुपारी चुपचाप शिवलिंग पर चढ़ाना, बिना किसी दिखावे के चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। अब आप इसे, कई लोग बोलेंगे कि अरे एक सुपारी में ऐसा क्या है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। एक छोटी सी सुपारी है जिसे कई परंपराओं में संकल्प, स्थिरता और भाग्य जागरण का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसे चढ़ाने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मंदिर में जाकर पहले श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम करिए, मन ही मन अपनी परेशानियां और इच्छाएं कहिए। आपको जो कुछ भी चाहिए अपनी मनोकामना बताइए, लेकिन लालच मन में मत रखिएगा और कभी भी किसी का बुरा मत सोचिएगा। आप दोस्तों अपने जीवन में यदि कोई भी उपाय कभी भी किसी का बुरा सोचकर करोगे कि है भगवान उसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मैं उससे ज्यादा आगे निकल जाऊं, इस प्रकार की गलत भावना मन में रखोगे तो दोस्तों कभी कोई उपाय आप पर असर नहीं करेगा। इसीलिए केवल सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से अपनी मनोकामना मांग लेना, फिर जल या दूध अर्पित करें और उसके बाद एक साबुत सुपारी दोनों हाथों से शिवलिंग के पास रख दें। ध्यान रखें कि यह कार्य शांत मन से और बिना किसी को बताए करें, क्योंकि दोस्तों इस उपाय की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो यही है कि आप इस उपाय को जितना हो सके उतना गुप्त तरीके से करें। कहा जाता है कि सुपारी दोस्तों सात्विक का प्रतीक है। जब इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो भक्त अपनी जीवन की सारी परेशानियां, अपने जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देता है और उनसे बस यही मांगता है कि हे भगवान मेरे जीवन में सब कुछ संतुलित कर दीजिए, मेरे जीवन में सब कुछ सही कर दीजिए, मुझे बस इतना काबिल बना दीजिए कि मैं आपके द्वार पर आता रहूं, मैं सच्चे मन से आपकी सेवा करता रहूं, मैं गरीबों के लिए सहायता कर सकूं, मुझे बस इतना काबिल बना दीजिए। जब आप इस श्रद्धा के साथ, इस मनोकामना के साथ ये उपाय करोगे दोस्तों, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कई लोगों ने महसूस किया है कि इस उपाय को करने के बाद से ही कुछ ही दिनों के अंदर उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आने लगे हैं। उनके मन का डर खत्म हुआ है, उनके जीवन में स्थिरता आई है, उनकी घर में जो अशांति थी वह अशांति दूर हो गई है। कई ग्रंथों में दोस्तों बताया गया है कि शिव को सरल वस्तुएं बहुत प्रिय है, जैसे जल, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, और इन्हीं में एक सुपारी भी ऐसी वस्तु मानी जाती है जो संकल्प और शक्ति को दर्शाती है। जब भक्त इसे चुपचाप अर्पित करता है तो दोस्तों भगवान शिव उस भक्त की सारी मनोकामना पूरी करते हैं और उस भक्त के जीवन में सुख, शांति और स्थिरता लेकर आते हैं। तो दोस्तों आशा करेंगे कि वीडियो में बताई गई बातें आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, साथ ही सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना।